तू क्या कर रहा है? तूने सुनी ना? याद रखिए फोटो का नंबर आवा सब फोटो की नंबर पंडित जी मिलेंगे। मिलेंगे पंडित जी। सबसे पहले वचन में आपसे कन्या मांग रही है। लाइव आ रही है। यदि यज्ञ कुर्यातस्मिन् मम स्मृति गृणात् मां अंगम अहं गच्छामि। यदि आप वचन पहला यज्ञ पूजा पाठ भागवत आदि का आयोजन करेंगे तो उसमें की सलाह अवश्य लेंगे। ऐसे नहीं पंडित जी को फोन कर दिया, पंडित जी महाराज कल आ जाना हवन कर देना, और बेचारी को मेघा को बता भी नहीं। पंडित जी ने कुर्ती बजाई, मेघा डायरेक्ट नहीं कहे कि महाराज हमें तो बता भी। मेघा तुरंत फोन करेगी आपको, भैया सब वचन निभा रहे हैं। बिगड़ेगा नहीं, वो गर्म स्वभाव में बोलेगी क्योंकि पंडित जी को परेशान किया आपने, तो वहाँ तालमेल बिगड़ता है। जहाँ तालमेल बिगड़ता है वहाँ से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली। तो कन्या कह रही है यदि आप यज्ञ पूजा पाठ तप साध्या जो भी करेंगे तो उसमें मेरी सलाह अवश्य लेंगे। यदि दान कुर्यात तस्मिन् मम स्मृति गृणात्, यदि आप दूसरे वचन में कह रही है यदि आप दान करेंगे तो उसमें इनकी सलाह अवश्य लेंगे। ठीक है, सलाह ले लेना कि पंडित जी को दान कितना देना है, दक्षिणा कितनी देनी है ना, उसके हिसाब से उसको अकॉर्डिंग दान देना। बता तो भैया को सुनाऊंगी ना वचन। यदि आप दान करेंगे तो भी इनकी सलाह अवश्य लेंगे। तीसरे वचन में कह रहे हैं आप भी सुन लो, आ जाओ यहाँ को, आ जाओ, तुम भी भूल गए होगे, आ जाओ। अरे के नाम के आगे तीसरे वचन में लड़का के नाम का चिरंजीवी तो आ जाओ, बहुत सौ सुनावे कि कुछ ही ना कर सके। अरे ले वो तो मालूम है। बहुत सोच रहा है कुछ ही ना कर सकते। पंडित तक कह देगी बात है। सही कह रहे हैं। तो अब तीसरे वचन में कह रही है कन्या आपसे अवस्थासु मम पालनम कुर्यात् अस्मिन् मम स्मृति गृणात्। तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। कन्या कह रही है बाल अवस्था मेरे पिता के घर संपन्न हुई है, युवा और बुढ़ापा शेष बचा है। यदि आप युवा और बुढ़ापे में मेरा साथ दें तो वाम अंगम अहं गच्छामि, मैं आपके वाम अंगाने के लिए तैयार हूं। चौथे वचन में कन्या कहती है धनादि गोपनीयम, धनादि गोपनीय यदि कहीं रख रखा हो तो कन्या को बता देना। धनादि गोपनीय, गोपनीयम का मतलब इसमें संबोधन जो दे रहा है, पहले लोग जमीन में मटका वगैरह में रखकर चाड़ देते, तो यदि अब भैया तो पूछ रही उससे संबंधित बैंक से भैया तो पूछ रही रखो। कन्या कह रही है यदि आपका खाता स्टेट बैंक और पंजाब बैंक में चल रहा है, सबको पता है उसका, यदि कैनरा बैंक में चोरी छुपने वाला हो तो मुझे पता होना चाहिए। हमको सह रही है। पहले तो ना बताओ पंडित जी, बैंक खाते क्या बताओ बार बार। पहले गाड़ देते ना, पहले गाड़ दिया जाता था ना, तो पहले तो ना, अभी बताने लगे 2-4 साल। और पांचवें वचन में कन्या आपसे मांग रही है पशु क्रय विक्रय आदि, पशु खरीदेंगे अथवा बेचेंगे, प्लॉट लेंगे या बेचेंगे, गाड़ी लेंगे या बेचेंगे, तो इनसे सलाह अवश्य लेंगे। छठे वचन में कह रही है कन्या वसंत आदि ऋतु, 6 ऋतु होती है, हेमंत, शिशिर, गर्मी, सर्दी आदि। कन्या कह रही है जिस तरीके से जौन सा मौसम हो उस तरीके से मेरे खान पान की, वस्त्रों की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा करें तो मैं वामंगम अहं गच्छामि, मैं आपके वामंग आने के लिए तैयार हूँ। 7वें वचन में कन्या कहती है सखी सुहार्ष परिहार्ष कटु वचन नहा वदेत वामंगम अहं गच्छामि। यदि मैं संग की सहेलियों में बैठ करके हंसी मजाक कर रही हूँ या वार्तालाप कर रही हूँ, अब तुम कहोगे मेघा से कि मेघा तुम्हारी जो संग की सहेलियां थी वो अनुप शहर में है, यहाँ कौन सी तुम्हारी संग की सहेली है? तो कन्या कहती है महाराज
संग की सहेली ही एक आधिपत्य नहीं होता। संग की सहेली का मतलब यहाँ पर जो बन जाता है, जैसे भाभी है, हाँ? आपसे बड़ी भैया की भाई भाभी है, जीजी है, पड़ोसन है, चाची है, ताई है, बुआ है। संग, संग का मतलब समागमन। संग में बैठ करके यदि हम हंसी मजाक या वार्तालाप कर रहे हैं तो उस समय आप बहुत बड़ा भी कोई काम यदि बिगड़ गया है तो उस समय आप आकर के क्रोध में मुझसे यूं ना कहें, अरे मेघा क्या कर रहा है? बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, इतना बड़ा काम बिगाड़ दिया। उस समय यदि आपके घर की या कोई चाची ताई वगैरह कोई यदि इनके सामने बैठी होगी तो तुरंत छूटते गए कि देख रही है, मैं तो कह भाई ऐसे ही बोले बता, अरे अपनी बहू की इज्जत ना कर रहा हो, कम से हमारी तो इज्जत कर ले तो ठीक है। तो उस समय आप इनसे कभी कठोर वचन नहीं कहेंगे। ये कह रही हैं आपसे यदि मेरे से बहुत बड़ा कोई काम बिगड़ गया है तो मुझसे प्यार से अकेले में ले जाकर के समझाना कि देवी ये काम इस तरीके से बिगड़ गया है, थोड़ा इस काम को सुधारने की कोशिश करो। 7 वचन। क्या आपको ये 7 वचन स्वीकार है? स्वीकार है। अरे अरे बोल दे। स्वीकार है? अच्छा। जब कन्या खड़े होकर एक साथ चलने लगी, वर महोदय ने कंधा पे हाथ रख दिया, रोक दिया, कंधा पे हाथ रखो, रुक जाओ बेटा, अरे अभी रुक जाओ देवी, अभी मत चलो, बामंग मेरे अभी बामंग आप बताओ। बोले काहे? बोले देवी आपने मुझसे 7 वचन मांगे, मुझे 14 वचन दे दो। कितने? 14 वचन। कन्या ने तुरंत हाथ जोड़ दी, 14 मांग के बताना क्या कमाल। अरे कन्या ने तुरंत हाथ जोड़े और बड़े भाव से कहने लगी, महाराज मैं एक अबला स्त्री हूँ और अबला स्त्री 14 वचन नहीं दे सकती। 7 वचन के आधे वचन दे सकती हूँ, 3.5 ये मांग वचन, 4 वचन मांग रहे हैं। ये वचन कम। और बेटी ये देखना, ये मांग रहे हैं सिर्फ ये 7 पर जो ना पाएंगे ये कम देंगे। वर महोदय बड़े भाव से कहते हैं, सुन लो। वरना तुझे क्या क्या मिला है ससुराल में, बचन है, हम तो बचन। अच्छा आए गए तो तुम। उद्याने मधुपाने च पितागृहे गमनानि च वीडियो इसमें बन रही है, वो लाइव चल रही है उसमें। जंगल आप कभी अकेली जंगल नहीं जाओगी। बोले काहे? बोले हिंसक बसुया दे देवी, और यदि उसने आपको देख लिया और आप पर आक्रमण किया तो आपका अनहित कर सकता है। अच्छा ऐसे डाटा ले लिया। पूरे दिन तो फोन में स्विच ऑफ पड़ रहा हो। मेघा ने बड़े भाव से आपसे कहा, महाराज अब जंगल में नहीं कहाँ गए हैं, धुआं हो गया बहुत, बाजार ही बन गया, मॉल वगैरह ही बन गए। बोले देवी यदि आप मॉल भी जाएंगी तो भी अकेली नहीं जाओगी। बोले काहे? अब मॉल में ही पाए बत्ती। बोले हाँ। बोले हिंसक पशुयाम। बोले वहाँ कौन सा हिंसक पशु आ गया? मॉल में कौन सा हिंसक पशु आ गया? बोले 2 पैर वाला। कौन सा? अब भैया ध्यान से सुनना। 2 पैर वाला। हाँ भैया ध्यान से उसके बारे में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। अब सुनेंगे जब हमारा वचन तब ना सुना किसी ने। तो देवी यदि आप मॉल में जाएं या शॉपिंग करने किसी भी कारण से बस जाएं तो मेरी भाभी को, मेरी मम्मी को या हमारे परिवार से किसी को लेकर अवश्य जाएं। अकेली मंडपम मधु उद्याने मधुपाने च मधु माने मदिरा। दूसरे वचन में आपसे मांग रहे हैं, जिसने मदिरा का पान कर रखा उसके आप नजदीक से भी मदिरा का मतलब दारू से नहीं है, माँ बता मदिरा का मतलब मद से है। मद माने कोई इतना टाइम बहुत बड़ा बलिष्ठ आदमी हो उसको अपने बल का मद होता है, उससे बड़ा कोई बलवान ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा धनवान हो तो उसको धन का मद होता है, मुझसे बड़ा कोई धनवान ही नहीं सर में ना आप इनसे कह रहे हैं जिससे भी ऐसी रूह आ रही है उसके आप पास से भी न गुजरेंगी। अनुसार ही है ना तो अनुसार जो उठाने पड़ेंगे। उद्याने मधुपाने च पितागृहे। तीसरे वचन में आप इनसे मांग रहे हैं कि आप अपने पिता के घर कभी नहीं जाओगे बिना आज्ञा। अरे याद है कन्या कहने लगी, महाराज क्या बात कर रहे हो? अभी तो पिता के घर ही बैठी हूँ, अभी तो पिता के घर ही बैठी हूँ।
मौसी से तो लग रही है अभी रुको तो सही। वैसे नहीं मांगने वो वाले वैसे ही है बताओ वैसे वैसे ही है मांगने बताओ ऐसा है फिगर सुने मैं तो वो समझ रहा हूँ मामला खराब ही रहता है जहाँ तक जब तो मैं समझाई ना काम। कन्या से जब इन्होंने कहा कि आप पिता के घर कभी नहीं जाओगी, मुझे तो इनसे भी दक्षिणा लेनी है ना, तो इनके ही पक्ष में बोलना पड़ेगा। तो बड़े भाव से कहते हैं वर महोदय देवी, एक बार भगवान शंकर के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। उस समय माता सती भगवान शंकर से हट करके, हट 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्त्री हट, स्त्री हट माने एक होता है बाल हट। रात सही है, को कोई ना रख लो चॉकलेट ना ना हो गया। चॉकलेट खानी पड़ेगी रात में, ये होता है बाल हट। एक होता है राजहट। राजहट जो राजा एक किसी सोई बात है को हट कर लेता है वो करता है। तो सोलंद उन्होंने माता पूरे सती दिन ने हट किया और मैं भगवान आप गाड़ी में बैठ के सो शंकर रहा के हूँ कल फिर जाना अनादर को बुक नहीं में देखा और वहाँ यज्ञ में पहुंच गई। जब वहाँ भगवान शंकर का अनादर देखा तो माता सती ने राजा दक्ष को बड़ा बुरा भला कहा और खुद अपने आप यही को दिखाई। अग्नि के समर्पित कर ये दिया। सब पार्टी में दूसरे आए सब आप इनसे कह रहे हो देवी, मेहंदी में हल्दी यदि में आपके दूसरे पिता आए। के यहाँ हैं? जलंदिन 12,000 हो, रुपये लगाओ विकी में तो अवन ये यज्ञ कथा कोई भी काम हो, यदि वहाँ से निमंत्रण पत्र आएगा तो मैं और आप अवश्य क्या घबराएंगे चलेंगे। ये करते नहीं यार पैसा रहे हो गेयर पर है इसका यदि कोई निमंत्रण पत्र में जाओगे तो तो वहाँ उस पर रह स्वागत रहे अलग होगा। 12,000 रुपये तो हमने हुए हैं और अभी एक उद्याने मधुपाने च पिता गृह गमनानि च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम। 12,000 बेटी चौथे वचन में ये कह रहे हैं और कि यदि आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो तो वहाँ इसने मंगल सामान भी सही करवाया तो आपने इनसे कहा हाँ तुम्हारी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे घर में किसी की सुनूंगी नहीं। हमारो तो पर महोदय ने रोक लिया। जाओ देवी, एक बात बताओ, जब मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करोगी, मेरा आदर सम्मान करोगी, मुझ में आदर सम्मान रखते हुए सभी का आपको आदर सम्मान करना पड़ेगा, है ना? 3500 बनने हो कम इंग्लिश विषय से होंगे सबका ही 2500 सम्मान होगा। होंगे लेकिन मेन तो एक होता है। नहीं चलो वो तुम्हारे बाम तो कट तो जाए बड़े भाव से आपने इनको समझाया बराबर और ये समझ भी गई। खत्म तो तो फटदेसी ने ये कहने लगी महाराज मैं एक बात और कह रही हूँ आपसे, मुझे बताइए। आपने इनसे 4 वचन मांग लिए तो ये कहने लगी महाराज मैं एक बात और चाहती हूँ आपसे, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है यही आती है। तो कन्या आपसे कह रही है महाराज एक बात अपने दिमाग में धर लीजिएगा, यदि आपसे कोई छोटी कन्या है, कोई छोटी कन्या है तो उसको बेटी की दृष्टि से देखें। किसकी दृष्टि से? बेटी की दृष्टि से। और यदि कोई आपके बराबर की कन्या है तो उसको बहन की दृष्टि से देखें। किसकी दृष्टि से? बहन की दृष्टि से। और यदि आपसे कोई बड़ी है तो उसको किस दृष्टि से देखेंगे? माता की ये पूरे 5 दृष्टि से देखेंगे। और भी कोई बची क्या? और भी कोई बची? नहीं अरे छोटी के ना रही। अरे तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहना ये चाह रही है यदि छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखें, बराबर की है बहन की दृष्टि से देखें, और बड़ी है तो माता की दृष्टि से देखें। यदि पत्नी का भाव हो तो वो सिर्फ में होनी चाहिए। यदि आप इन बातों को एकत्रित करके रखोगे तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेगी। ये मैं अग्नि के सामने ये पंडित जी क्या बात तुम्हारे सब दे पूरे बचन रह गए पूरे। है कि ना ये शपथ ले अग्नि लेना है। पूर्णम संसिद्धिम ब्रह्म सिद्धिम आपसे महेश्वरी कहीं पे जाने लगे। मातृ स्वरूपाया सर्वकार्यादेशे देता। बता लीजिएगा, आप दोनों ने ये कहा कि हम अग्नि को साक्षी मानते हुए, पंचों को साक्षी मानते हुए, ब्राह्मणों को साक्षी मानते हुए इस विवाह को, और हम दोनों एक दूसरे में पति पत्नी का भाव रखते हुए हम गुजर बसर करेंगे। इसमें से एक उठा दो, ठीक है, उठा दो। 20,000 बार लेके बाद में तो ये अच्छे तरीके से इसको देखो, पहचान करो इसकी। अब मिलवाओ। इसी में रखो।
ये तो होगा जो हाथ में मतलब कैसे हाथ हाथ में नहीं है बोलो। पल्ली तरफ से आप मिला दो भैया पल्ली तरफ से मिला दो हाथ तरफ से मिला दो मिलवाने में आ रही वो वाला जो उठा के दे दो नदी हम किसी को दे दो भैया वही मार रहे ऐसा है ये एक ऐसा काम हो गया जैसे टमाटर चांदी को खोदना इस ऐसे ही तरीके करना से होगा। दो मिल गए भैया उठा के देना आपको ये ये होकर रहना अरे पड़ेगा वो वकील है ऐसी थोड़ी जो उठा के दे दो ये उठा के दे यार वकील है वो आप बहुत दोनों नहीं हो इसीलिए आपके हाथ कोई सबूत हो तो दिखाओ ठीक है आपके हाथ में जो चमड़ा है, है आपके हाथ में सुशीरा